मानसी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। वर वधू के घरों में सारी रस्मों का श्री गणेश हो चुका था। इधर मानसी का घर गेंदे के फूलों से सजा हुआ था तथा जमीन पर गिरे गेंदे के फूल को उठाकर मानसी की बहनें और सहेलियां उसे चिढ़ाने के मूड से बार बार ससुराल गेंदा फूल वाला गाना गाने लगी। हाथों में मेहंदी लगाते हुए मानसी ने अपनी बड़ी बहन से पूछी, लिया दीदी, यह लोग मुझे बार बार ससुराल गेंदा फूल कहकर क्यों चिढ़ा रहे हैं? आखिर ससुराल व गेंदा फूल का क्या संबंध है? दीदी के उत्तर देने से पहले ही मानसी की एक सहेली मानसी को कोहनी मारते हुए कहने लगी, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें ससुराल जाकर सब पता चल जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही फिर दीदी ने मानसी को उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, देखो मानसी, मायके और ससुराल में अंतर तो होता ही है। यहाँ हम अपने माता पिता की परियां होती है और वह लोग फूल में बैठे भौर की तरह हमारे आगे पीछे लगे रहते हैं। ससुराल भी एक फूल की तरह होता है, पर वहाँ रहने वाले हमारे आगे पीछे नहीं लगते, बल्कि हमें उनके आगे पीछे लगना पड़ता है। तुम्हें पता है, गेंदे में खुशबू होने के बाद भी कोई भी भंवरा उसमें नहीं मंडराता है, इसीलिए ससुराल को गेंदा फूल कहा जाता है। दीदी की बात उसे समझ में नहीं आई और वह अपनी मेहंदी की रस्म का आनंद उठाने लगी। दूसरे दिन मानसी शादी करके अपने ससुराल चली गई। ससुराल में भी उसकी आवभगत बहुत भव्यता से हुई। ससुराल की सारी रस्में मानसी ने भी खुशी खुशी निभाए। सास ससुर का आशीर्वाद तथा छोटों का प्यार लेकर मानसी अपने वैवाहिक जीवन में मग्न हो गई। ससुराल में उसको सब प्यार करते थे तथा पति भी उसके हर निर्णय में साथ खड़े होते थे। इसी बीच मानसी की सरकारी बैंक में अच्छी पद पर नौकरी लग गई। मानसी के ससुराल वाले मानसी की नौकरी से बहुत खुश थे। अब घर में कमाने वाले हाथ भी बढ़ गए थे। मानसी की नंद व सास मानसी के घर के कामों में उसका बराबर हाथ बटाते। मानसी भी घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करती तथा घर में मिल रही सास और नंद की सहायता से वह ऑफिस में भी अच्छा काम करने लगी, जिस कारण उसकी जल्दी ही तरक्की भी हो गई। तरक्की के साथ साथ उसके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी का भार भी आ गया। मानसी को अब सुबह जल्दी तथा शाम को ऑफिस से आने में देर हो जाती, जिस कारण मानसी घर में ज्यादा समय नहीं दे पा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप मेघा के ससुराल में मानसी के द्वारा घर के कामों में कम हाथ बटाना सास और नंद के लिए सिर दर्द बनने लगा। अक्सर नंद अपनी माँ को यही जवाब देते हुए दिखती, मम्मी, सारे काम क्या मुझसे करा लोगी? भाभी को क्या मुंह देखने के लिए लाए हो? मुझे भी बहुत से काम होते हैं। अब आए दिन काम को लेकर घर में तनाव रहने लगा। मानसी सुबह जल्दी उठकर नाश्ता तैयार कर जाती, लेकिन जब तक घर वाले नाश्ता खाते तब तक वह ठंडा हो चुका होता। रोज डाइनिंग में खाने और घर की रखरखाव को लेकर मानसी के लिए बातें बनने लगी। मानसी का पति भी अंदर से मानसी की तरक्की से आहत था, लेकिन वह घर वालों के सामने मानसी का साथ देता, जिसकी वजह से घर वाले उसे जोरों के गुलाम से पुकारने लगे। सर्दियों का समय चल रहा था, बाहर अंधेरा हो चुका था और मानसी अभी तक घर नहीं आई थी। उसे आज ऑफिस में बहुत काम था। रात के खाने की कोई तैयारी नहीं हुई थी और मानसी की नंद भी अपनी किसी दोस्त के रहने चली गई। घड़ी की सुइयां देखते हुए बड़बड़ाते हुए मानसी की सास रात के खाने की तैयारी करने रसोई में चली गई। उन्हें बड़बड़ाते हुए काम करता हुआ देख मानसी के ससुर ने उनसे कहा, सर पर पट्टा बांधकर क्यों काम कर रही हो? अगर तबीयत खराब है तो खाना मत बनाओ, आज हम में से कोई खाना नहीं खाएगा। इस घर में बहू बेटी होने के बाद भी बीमार माँ खाना बना रही है, किसी को कोई शर्म नहीं आती है। इतने में हौंफते हुए मानसी घर की सीढ़ियां चढ़ घर के अंदर पहुंची ही थी कि आग बबूला हुए उसके ससुर राशन पानी लेकर मानसी पर चढ़ पड़े और गुस्से में बोले, यह कोई तुम्हारे आने का टाइम है? हमने भी नौकरी की है, विनय कब से घर आ चुका है, तुम्हारे घर आने का अनोखा टाइम है। तुम घर की बहू हो, बेटी नहीं। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है कि नहीं? रात के खाने का टाइम हो चुका है और तुम्हारा अता पता ही नहीं। देखो, बीमार सास खाना बना रही हैं। ऐसा बोलते हुए वह अपने कमरे में चले गए। पिता समान ससुर की यह बात सुनकर मानसी पत्थर की सील के समान जड़ित हो गई और आंखों में आंसू लिए अपने को संभालते हुए अपना बैग सोफे में रख सीधे किचन की तरफ भागी। किचन में पहुंचते ही उसने अपनी सास के हाथ से कलछी लेते हुए कहा, सॉरी माँ, आज बहुत काम था, देर हो गई। आपको क्या हुआ है? आप जाओ आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। गुस्से में बैठी हुई सास को मानो मानसी की आरती उतारने का अवसर मिल गया। अब क्या करना है, सारा काम तो मैंने कर लिया, तुम करो अपनी नौकरी। और हाँ, तुम्हें इतना पता नहीं है कि बाहर से आकर पहले हाथ मुंह धोते हैं, फिर रसोई के सामान को छूते हैं। यह सुनते ही मानसी जल्दी से
बर्तन धोने वाले सिंक में ही हाथ साबुन से धोने लगी और जल्दी से दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी। सबको खाना खिलाकर मानसी बर्तन धो, रसोई की सफाई आदि काम निपटा कर जैसे ही कमरे में गए तो विनय शुरू हो गए। यह देखो मानसी, तुम्हारा सारा सामान बाहर वाले कमरे में बिखरा पड़ा हुआ था। तुम घर की साफ सफाई में ध्यान तो नहीं देती हो और सामान फैला देती हो। यह सारा सामान मैं उठाकर लेकर आया हूँ, थोड़ा ध्यान रखा करो। उद्धरण चिन्ह। मानसी को यह समझ में नहीं आ रहा था, कल तक जो उससे बहुत प्यार करते थे वह परिवार आज उसके खिलाफ होता जा रहा था। मानसी ने यह नौकरी परिवार की सहमति से ही की थी और परिवार वाले इस बात से बहुत खुश थे कि अब कमाने वाले हाथ बढ़ गए हैं, जिससे घर की आमदनी में वृद्धि होगी। मानसी अपनी कमाई की एक मोटी रकम घर के कामों में खर्च कर देती थी और जितना उससे होता वह घर का काम भी मन लगाकर करती। विनय भी मुंह बनाकर सो गए और मानसी अपने कपड़े बदल कर ऑफिस का काम कर सो गई। सुबह वह जल्दी उठकर सारी साफ सफाई तथा घर का काम कर ऑफिस चली गई और हाफ डे की छुट्टी लेकर वह घर जल्दी आ गई। यह देखकर घरवाले अचंभित हो गए और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे। कहीं मानसी ने कल की बात दिल में लगाकर नौकरी तो नहीं छोड़ दी। अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो बैंक से लिया हुआ लोन की किस्त किस तरह से अदा की जाएगी। मानसी कुछ देर आराम कर शाम की चाय के साथ पकौड़े तथा रात के खाना की पूरी तैयारी कर विनय का इंतजार करने लगी। विनय भी मानसी को घर में देखकर हैरान हो रहा था। माता पिता के साथ वार्तालाप करने के बाद उसने मानसी से पूछ लिया, क्या बात है मानसी, तुम आज जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस में सब ठीक तो है? मानसी सबके हाव भाव को समझ गई थी कि वह लोग यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कहीं मानसी ने नौकरी तो नहीं छोड़ दी। मानसी उनके माथे में आई चिंता की लकीरों को पढ़ चुकी थी और बड़े ही विनम्रता से बोली, आप लोग घबराए नहीं, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी है। कल रात सोने में मुझे देर हो गई और आज सुबह में जल्दी उठ गई थी, जिस कारण मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैं छुट्टी लेकर घर आ गई। यह सुनकर कि मानसी ने नौकरी नहीं छोड़ी है, ससुराल वालों के चेहरे खिल उठे। मानसी के सास ससुर मानसी की तबीयत के बारे में ना पूछते हुए उसे नौकरी की अहमियत बताने लगे। मानसी इनकी दोहरी मानसिकता को देखकर हैरान हो रही थी। कल तक जो घर के कामों के लिए मानसी को कोस रहे थे, आज वह उसे अपनी नौकरी पर ध्यान देने की नसीहत दे रहे हैं। सबको खाना खिलाकर मानसी जैसी ही रसोई में बर्तन साफ करने जाने लगी तो उसकी सास ने मानसी को उसके कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। लेकिन यह देख मानसी ने अपनी सास की बात का जवाब देते हुए कहा, माँ जी मैं आराम कैसे करूँ, आपकी तो तबीयत खराब है, आप रसोई का काम कैसे निपटा पाएंगी? सास बात संभालते हुए बोली, अरे वह तो कल सर्दी के कारण मेरे सर में दर्द हो रहा था, आज मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अपने ऑफिस के काम निपटाओ रसोई में और तुम्हारी नंद देख लेंगे। मानसी को आज अपनी बहन की बात का सार समझ में आ गया कि ससुराल को गेंदा फूल क्यों कहते हैं। वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आई और अपने ऑफिस के काम में लग गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।